एक बार ना घर का कुछ काम मुझे करना था कि मतलब नेक्स्ट डे के लिए फूड प्रिपरेशन वगैरह उसके उससे रिलेटेड कुछ कुछ काम करना था। हार्डली 10 मिनट का काम था। मैंने उसको करने में आधा पौन घंटा लगा दिया। अब मैं बाद में बैठ के सोच रहा हूँ कि मेरा इतना टाइम कैसे चला गया यार। 10 मिनट के काम में मैंने पौन घंटा लगाया। क्या कर रहा था मैं ऐसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश गुप्ता और इस चैनल पे हम लाइफ की अलग अलग चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो अब आज की कहानी आती है कि यार अगर आप कामों को देखो, अब आप स्टूडेंट हैं तो उसको आप स्टडी से रिलेट कर सकते हैं, आप कुछ और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने काम से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत फ्रिक्शन फील होता है। और फ्रिक्शन फिजिक्स की भाषा में अगर कहें तो फ्रिक्शन से ओवरऑल जो आपकी स्पीड है वो कम होनी होनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन फील होता है, जैसे बच्चों को पढ़ाई के अंदर होता है कि यार मतलब सोचा था 2 घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे पौन घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहे, 1 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहे। अलग अलग चीज़ों का फ्रिक्शन है। तो मैं इस पर बहुत सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या है कि भाई कुछ काम लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फील होता है कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर स्टार्ट कर दिया तो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। अब मैं अब पॉइंट ये आता है कि यार फ्रिक्शनलेस चीज़ें बनती कैसे हैं, कौन सा काम आपके लिए फ्रिक्शनलेस है कि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है उसके अंदर, आप बहुत ईजीली कर लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपके लिए हो सकता है कुछ तो आपकी हैबिट्स होंगी कि यार आपको सुबह उठ के ब्रश करना है या आपको सुबह उठ के घूमने जाना है, आपको कोई फ्रिक्शन नहीं लगता उस चीज़ में। लेकिन कुछ भी नया डेवलप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हमेशा आती है। तो अब पॉइंट ये आता है कि यार फ्रिक्शनलेस होके जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है उसको कैसे देखें। अब मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था कि मेरे को इतना फ्रिक्शन क्यों आया, पहली बात वो काम मुझे बोरिंग लगता है, पॉइंट वन। पॉइंट टू कि यार काम बोरिंग होने के साथ साथ मेरी मेंटल एनर्जी ख़त्म हो चुकी है उस टाइम तक कि मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। तो मैं जैसे तैसे करके बेमन से काम निपटा रहा हूँ कि चलो कर लूँ, बीच बीच में फ़ोन देख रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, और जैसे तैसे करके काम को ख़त्म करता हूँ। एंड ऑब्वियसली 10 मिनट का काम था, पौन घंटे लग गए। खुद को एनर्जी देने के लिए कि भैया मतलब थोड़ा सा मैं जग जाऊँ, मेरे को नींद ना आए, मैं फ़ोन देख रहा हूँ, इधर उधर की कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ मैंने कहा एक इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत रील्स देख लेते हैं, शायद थोड़ी हंसी आएगी, थोड़ी एनर्जी आएगी, काम कर लूँगा। अब बात शुरू होती है कि भाई प्रॉब्लम आपके साथ में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कामों के लिए फ्रिक्शन फील होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल भी कम है। ऐसे बहुत सारे दिन में काम होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते। बहुत ही बेसिक से काम कि सुबह उठ के चद्दर फोल्ड करके रखना, या फिर मतलब ऐसे छोटे छोटे से काम जो बोरिंग से होते हैं, उसमें कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, बट वो आपकी रेगुलर लाइफ सस्टेनेंस के लिए मैटर करता है। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट द फ्रिक्शन ऑफ वर्क, प्रॉब्लम इज़ कि आपकी एनर्जी लेवल इतने नहीं है। अब बात यह रहती है कि एनर्जी लेवल जा कहाँ रहा है, कि कहाँ पे आपका एनर्जी जा रहा है, आप कहाँ कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। तो यार एक पॉइंट ये है कि जो काम आपको हार्मलेस लग रहा है ना, जो काम आपको लग रहे हैं कि आपको एनर्जी दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे काम हो सकता है कि आपसे एनर्जी ले रहे हैं। जैसे कि वन एग्जांपल जो मैंने इसी में अभी थोड़ी देर पहले दिया कि यार इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, आपको लगता है 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में थोड़ी बहुत कॉमेडी वीडियोज़ आ जाएंगी, थोड़ा बहुत हंसी आ जाएगी, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी, और फिर मैं चिल मारूंगा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, मेरे पास एनर्जी आएगी, एंड देन आई विल वर्क। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपका मेंटल एनर्जी लेवल बैंक बहुत लिमिटेड है और आपको इसको सोच समझ के खर्च करना है। तो ओवरऑल चीज़ क्या है कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके पास टाइम के साथ साथ, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट में भी आता है कि भैया हम बोलते हैं टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। मैं कहता हूँ कि टाइम के साथ यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एनर्जी मैनेज करो। क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है
तो सेम काम जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर बाद में बुरा फील करोगे कि यार इतना टाइम कहाँ गया, ये तो लिटरली बहुत सिंपल सा काम था। या पढ़ाई के लिए अगर आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो जो कंटेंट आप 3 घंटे में कवर करते हैं वो हो सकता है 1-1.5 घंटे में कवर हो जाए, तो टाइम बच गया ना। तो आप बैठ के जो 3 घंटे के लिए आपने ब्लॉक किया वो अगर आपका 1.5 घंटा 2 घंटे में हो गया क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा था, तो आपका 1 घंटा टाइम बच गया ना। तो बात यह है कि उतनी एनर्जी उतना फोकस आपके पास में होना चाहिए। तो आप क्या करें यार, मुझे जो रियलाइज़ हुआ है, अगेन बहुत लिमिटेड टाइप का रियलाइजेशन है क्योंकि शायद ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, मैं बहुत तगड़ी रिसर्च नहीं करी इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम, जो आपका मेन काम नहीं है उसको छोड़ के जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको एनर्जी चेक्स रखने पड़े। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हर छोटा काम दूसरे काम पर इम्पैक्ट डाल रहा है। कि अगर आप सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी आप मेहनत करते हो, या फिर आप अच्छा खाना खाते हो, आप बुरा खाना खाते हो, उसका फ़र्क, मतलब हमें क्या लगता है, हमें लगता है चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है। बेसिकली एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। कि आज सुबह मौसम कैसा है इसका फ़र्क भी आपकी एनर्जी लेवल पे पड़ने वाला है। कि मौसम एकदम वैसा सनी वाला मौसम हुआ, बढ़िया मौसम हुआ, तो आपकी एनर्जीज थोड़ी बेटर होंगी। मौसम थोड़ा ऐसा है, बादल बादल छाए हुए हैं, थोड़ा वैसा है, आपको भी लगता है यार थोड़ा सा और सो लेता हूँ, थोड़ी और बेटर नींद आ रही है, उसके हिसाब से काम होगा। तो आपकी हर एक चीज़ का फ़र्क हर दूसरी चीज़ पे पड़ रहा है। आपकी स्लीप का फ़र्क आपकी स्टडी पे पड़ रहा है, आपकी स्टडी का फ़र्क आपके मूड पे पड़ रहा है, आपके मूड का फ़र्क आपके बचे हुए कामों पे पड़ रहा है। हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो आपका पूरा दिन, तो आपको जो काम करना है, जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई करना इज़ काइंड ऑफ हाई एनर्जी टास्क और उसके लिए टाइम चाहिए। तो आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, मेरे खाने का क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं खाना तो एकदम बढ़िया से खा सकता हूँ, एकदम बहुत हैवी फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया, और फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की, दिमाग नहीं काम कर रहा। सो अब पॉइंट आता है यही टॉपिक, फ्रिक्शनलेस होके काम कैसे करें। आपको एक्चुअली उन सारे चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको सोने पे ध्यान देना पड़ेगा, सोने का एक टाइम रखना पड़ेगा, जगने का एक टाइम रखना पड़ेगा। और मैं ये कोई आइडियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% एकदम टाइम टेबल बना लो और उसको फॉलो करो और उसके अलावा कहीं भी कुछ भी करो ही मत। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि आपको एनर्जी चेक्स रखने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ है जो आपकी बहुत एनर्जी खा रही है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ में हुआ कि मेरे को चेस खेलने का बहुत आदत पड़ गई ऑनलाइन, और वो दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने देर में चेस खेल लेता था। और प्रॉब्लम उसके साथ में ये है कि अब मान लो आप एक गेम हार गए, फिर आपका है अगला खेलता हूँ जीतूँगा। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं खेलता हूँ, बहुत कम रेटिंग से, लेकिन अगला खेलता हूँ, अगला वाला तो जीतूँगा। अगला खेलना शुरू किया, वो हार गए, फिर ऐसे करते करते 4-5 गेम खेल गया, 5वां गेम जाके शायद कुछ जीता या फिर वो भी नहीं जीता, और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। कहीं पे सिली मिस्टेक्स कर दी, कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। अब जो चेस है वो मेरे मेन काम या फिर मेरी ज़िंदगी से कुछ लिंक नहीं कर रहा, बट उसमें मेरी बहुत सारी एनर्जी जा रही है। तो उसके कारण मैं बची हुई चीज़ें नहीं कर पा रहा, बची हुई चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लॉ कर रहा हूँ या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल है कि भैया मेरी एनर्जी जो है वो चेस खेलने में जा रही है। ऐसे ही आपकी एनर्जी हो सकता है बहुत सारी अलग चीज़ों में जा रही है। तो आपको उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा कि यार ये एनर्जी मेरी बची रहे, ताकि जो काम मैटर करते हैं मैं उसमें लगा सकूं। आपके थॉट, आपने ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, तो वो घूम फिर के क्या हो रहा है, वो आपकी एनर्जी कम कर रहा है। और आपकी एनर्जी कम हो गई तो आपको जो काम आपके लिए मैटर करते हैं उसमें फ्रिक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। तो आपको ये बैठ के एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ मेरी एनर्जी जा रही है, टाइम नहीं, कहाँ कहाँ मेरी एनर्जी जा रही है। क्योंकि कई बार टाइम भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मान लो
आप बस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके कहीं से कहीं पे पहुंच रहे हो, आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो। अब रास्ते में एक तो ये है कि आप बैठ गए और आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हो, और दूसरा ये है कि आप बैठ गए और आपने ये सोचा कि यार मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वो किया था, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, ओवर थिंकिंग। एंड जब आप घर पहुंचे, टाइम बराबर लगा, लेकिन पहले केस के अंदर आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड केस, जहाँ पे आप उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहे हो। बात यह है, टाइम सेम, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपके एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है, उसको आपको बचा के रखना है, कोशिश करना है कि बचे रहे। आई होप मेरा वीडियो कुछ सेंस बना रहा होगा, क्योंकि अगेन वापस से कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ही है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद समझ आता है, कुछ लोगों को मैटर करता है, कुछ लोगों को कुछ वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ वीडियोस नहीं आते, तो इट डिपेंड्स। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प करी होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको अगला कोई टॉपिक चाहिए कि यार ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक आइडिया सजेस्ट करना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट। थैंक यू सो मच।